तो हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कंटेंट के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई जज्बे के साथ आपके समक्ष पुनः एक बार उपस्थित हूँ और आप सभी का इस आर्यन मैथमेटिक्स जोन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता ही आविष्कार का जननी होता है। ओके दोस्तों, तो आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं और ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहले बता देते हैं, यहाँ पे आपका ये ए बी है और ये पी बी है। यदि वाक्य में V1 V5 देगा तो आपको ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन में ई एम आर V3 है, क्योंकि ये V3 सब में कॉमन है। यदि आपका V2 देता है तो आपको ढूंढना है क्या, व्हाट ओवर V3। यदि आपके साथ डू या डॉज देता है तो भी ढूंढना है क्या, इधर एम आई के बाद V3। यदि आपके साथ डिड दे दिया तो आपको ढूंढना है V2 किस में है। यदि आपके साथ हैव हैड दे देता है तो इसमें आपको ढूंढना है बिन V3। यदि पहले से इज एम आर V4 दिया है तो इसमें ढूंढना है क्या, इसमें याद रखिएगा, इसमें ढूंढना है बिन V3 कहां है, यानी इज एम आर वाज वर्ड दोनों दे दो, ठीक है। इन दोनों के जगह पे आपको यही ढूंढना है, ठीक है। यदि आपके साथ यहाँ पे आपके साथ मोडाल्स वर्ब आता है और इसके बाद V1 आता है तो इसमें आपको ढूंढना है क्या, आपका V3। अब मोडाल वर्ब में क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा, मे आ जाएगा, माइट आ जाएगा, ठीक है। आपको दिखाएंगे, क्वेश्चन के थ्रू दिखाएंगे। तो जो दोस्तों आइए बिना समय लेते हुए बिना समय का आपका क्वेश्चन बताते हैं। और ये क्वेश्चन है आपका डीएलएड के बच्चों के लिए खास तौर पे क्वेश्चन है। जो बच्चे डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं या वो उन चीजों का तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के खास तौर पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये है आपका क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन रहा। पहले मैंने कहा ना कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो एक्टिव से जब पैसिव बनाने को आएगा ना तो सबसे फर्स्ट में आप चूज कीजिएगा इसमें वर्ब क्या है, काम कौन सा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताओ, थोड़ा सा आपको भी टाइम देते हैं, थोड़ा सा बताइए तब हम आगे आपको बताते हैं। आपका टाइम ज्यादा नहीं देंगे, ताकि एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद बताइएगा क्वेश्चन क्या होना चाहिए। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मुझे आशा है। देखो यहाँ पे कि द टीचर डिवाइडेड द क्लास इनटू ग्रुप्स, ठीक है। इसमें काम हुआ है आपका बांटने का। काम कौन सा हुआ है बाबू, बांटने का। और ये डिवाइडेड जो है वर्ब का आपका सेकेंड फॉर्म है। क्या है जी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो देखो जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा तो उसमें देखेंगे वाज V3 कहां है। तो देखो तो इसमें वाज V3 किस में है, तो आपका ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है, और ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में नहीं है। तो ये तो ऐसा ही रॉन्ग है। बताओ, तो आपका जब दू को हट गया तो आपका वजन कुछ कम हुआ, वजन कुछ कम हुआ कि नहीं। तो अब बचा दू को। अब दू को में देखना है कि अब देखो इस डिवाइड का सब्जेक्ट क्या है, आपका डिवाइड का सब्जेक्ट द टीचर। इस डिवाइड का ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट आपका ये है। अब ये द क्लास क्या है आपका, तो याद रखिएगा ये अपने आप में क्या होता है, तो ये अपने आप में कॉग्निटिव नाउन होता है, ठीक है ना। और ये कॉग्निटिव नाउन होगा तो याद रखिएगा इसको हमेशा हम मानते हैं कैसा, तो ये सिंगुलर के साथ। तो जब इसको आप सब्जेक्ट बनाइएगा तो सब्जेक्ट देखो, तो सब्जेक्ट यहाँ पे टीचर है, जबकि ये सब्जेक्ट टीचर है। पैसिव वॉइस में ये ना सब्जेक्ट का साथ आएगा जी। तो जब टीचर स्टार्टिंग में टीचर तो ये भी खत्म हो गया, तो 3 को खत्म, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। समझे कि नहीं, समझ में आया। देखो ये आपका ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट का स्थान पे,
तो ये द क्लास होना चाहिए, जबकि ए बी तो मैंने पहले डिसाइड कर दी कि भाई इसमें हटा दो क्योंकि इसमें हैज है, इसमें हैज बीन है, जबकि V2 है तो V2 की जगह पे वाज वर्ब आएगा। तो ये 2 को खत्म। अब देखो जब एक्टिव से पैसिव बनाना है तो पैसिव की शुरुआत किससे होना चाहिए, जबकि द टीचर से स्टार्ट है, तो ये भी खत्म हो गया। तो जो बच्चे का वही आंसर होगा। मार दो आपका डी फॉर देहरादून। कोई दिक्कत? तो बताओ ये कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं क्वेश्चन। तो इसको मिटाएं। तो आइए ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ, ये क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। ये आई थिंक मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ये आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जब भी याद रखिएगा, जब भी 2 के बाद आपका V1 आता है, जब भी V2 के बाद V1 आता है तो इसका नाम दिया जाता है कि ये अपने आप में क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। देखो पार्टिसिपल याद रखिएगा, पार्टिसिपल V4 होता है, पार्टिसिपल आपका V3 होता है। ये जीवन जो है आपका V1 के साथ ing फॉर्म में होता है, लेकिन इसका कंडीशन है कि जगह कहां होना चाहिए। इन्फिनिटिव का पहचान है कि 2 के बाद V1 होगा, तो ये 2 के बाद V1 है, तो ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये नरेशन का क्वेश्चन है। तो नरेशन टॉपिक पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। क्वेश्चन को डायरेक्ट हम देखते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं, उसके थ्रू आप बना दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके साथ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पे दिया है कि सीता सेज टू मी, सीता सेज टू मी, यहाँ पे दिया है आपके साथ आई लाइक कॉफी। ठीक है, पढ़ लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे देखिएगा ये आपका रहा रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये आपका रहा इनडायरेक्ट स्पीच। देखो रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पे से होगा तो इनडायरेक्ट में से का सी हो जाएगा। यदि से टू होगा तो ये चेंज होगा किसमें, किसमें चेंज होगा, टेल में चेंज होगा। यदि सेज होता है तो सेज का सेज हो जाएगा। यहाँ पे सेज टू होगा तो ये टेल्स में जाएगा। यदि सेड होगा तो सेड का सेड हो जाएगा। यदि आपका सेड टू होगा तो सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे सेज है और सेज के बाद टू मी है, तो ये सेज किस में चेंज होगा, यहाँ पे सेज टू टेल्स में चेंज होगा। तो देखिए इसमें किस में टेल्स है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है, बाकी किसी में तो है नहीं। तो आपका ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, एक ही को इसी में है ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो गया। तो ये आपका किसका क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आज कराएंगे। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे तो बढ़ो, चौथे क्वेश्चन पे तो बढ़िएगा। यू एंड ही डैश, यहाँ पे कहा जाएगा बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। ठीक है, सेम फीदर। अब देखो कहा जाता है कि जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड के साथ जुड़ा हुआ हो, ध्यान से समझिएगा, जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड के साथ जुड़ा हुआ होगा तो ये अपन का सब्जेक्ट बनाता है क्या, ये प्लूरल फॉर्म। तो इसके साथ जो वर्ब आता है वो PHV, PHV मतलब आता है कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है। तो देखो तो ये आपका क्या है SHV, ये क्या है आपका PHV, ये तो होगा ही नहीं, ये हैड होगा ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे यू और ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट क्या बनाएगा, एक शब्द में जाएगा, तो इसके साथ वर्ब भी PHV आएगा।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। इफ यू had consulted me, comma, I would have dash you। ठीक है, ये ना कि एक आपका ये एडवाइस होता है और ये एडवाइस आपका नाउन है, क्योंकि ये सीई है, और एक आपके साथ ये एडवाइस है, ये सी बंगा, ये अपने आप में वर्ब है। उसी तरीके से एक आपके साथ होता है प्रैक्टिस, देखो सीई ये नाउन है, और एक आपके साथ होता है, या देख लीजिएगा ये एसी, ये अपने आप में वर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से समझ जाइएगा कि जब किसी वाक्य में फर्स्ट पार्ट में हैड देगा तो दूसरे साइड याद रखिएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हैड कंसल्टेड V3 है, यहाँ पे वुड हैव है, तो हैड के बाद हमेशा आपका V3 आता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे देखो ये आपका वुड हैव के बाद V3 है, तो ये अपने आप में V4 है, ये V5 है, ये आपका V3 है, ये आपका V1 है। तो हमें वुड हैव के बाद V3 चाहिए, तो V3 यही ना है, बाकी का ये कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो दोस्तों आज का ये आपका अंतिम क्वेश्चन था, और एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट सूचना दे दूं कि जैसा कि स्टार्ट में मैंने अपना परिचय दिया नहीं, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम MD मुश्ताक हाशमी है, और मैं ऑफलाइन बैचेस में भी पढ़ाता हूं, और जहां ऑफलाइन बैचेस पढ़ाता हूं उसका नाम है उत्कर्ष इंग्लिश क्लासेस, जो कि सिवान में महादेवा साइड स्थित है। और एक और भी दूसरा एक ब्रांच है, उन ब्रांच पे स्पेशल कॉम्पिटिटिव के बच्चे को पढ़ाई जाती है। जो बच्चे अपने जीवन में इस ज्ञान के माध्यम से रोशनी करना चाहता है, इस अंधकारमय को प्रकाशमय की तरफ खत्म करना चाहता है, सॉरी प्रकाशमय की तरफ बढ़ना चाहता है, तो एक दूसरा भी ब्रांचेज है, उन ब्रांचेज का नाम है ज्योति क्लासेस, जो कि आपके होस्ट, आपके दोस्त जो श्याम सर है, और साथ ही साथ वहीं के एक और भी हमारे शिक्षक जो पढ़ाते हैं, जो आपकी इस आर्यन मैथमेटिक्स जोन के माध्यम से अपना कुछ कंटेंट को देंगे, उनका नाम है नसरुद्दीन सर। ठीक है, जो कि उनका पढ़ाने का जो तरीका है, श्याम सर का पढ़ाने का जो तरीका है, एकदम अजूबे तरीके में पढ़ाएंगे। ठीक है, एकदम अजूबे, जो शायद इसके जैसा अजूबे तरीका आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। ठीक है, और मैं मानता हूं कि ये जो आपका जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स जो भी मैंने पढ़ाया, ये टॉपिक मुझे आशा है कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जो एक और भी बातें बता देना चाहूंगा कि जो सेकेंड ब्रांचेज है, जो कि ज्योति क्लासेस के नाम से वहां पे रन किया जाता है, जो कि हमारे जाने माने पहचाने एकदम नजदीकी आपका होस्ट दोस्त जो श्याम सर और नसरुद्दीन सर जो पढ़ाते हैं, जो मीरगंज के क्षेत्र में स्थित है। और मीरगंज में एक हथुआ एक चौक है, उस चौक से आप 10-15 कदम आप पश्चिम की ओर जाइएगा तो आप एक छठ घाट है, उन छठ घाट के पास ही दोनों आदमी पढ़ाते हैं। और मेरा ऑफलाइन बैचेज जो है आपका सिवान में महादेवा स्थित जो VMH स्कूल जो है उसके जस्ट समीप में ही है, और जहां मैं ऑफलाइन बैचेस पढ़ाता हूं वहां का आगे उस कोचिंग संस्था का नाम है उत्कर्ष इंग्लिश क्लासेस बाय मुश्ताक सर। ठीक है, तो दोस्त जो बच्चे न्यू है उन बच्चों से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में जो घंटा दिया गया है ना, उस घंटे को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाए तो उन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। ठीक है ना, तो आज का सेवा यहाँ पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर से रूबरू होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो।